पूरा नाम? MD शाहिद अली। मोहम्मद शाहिद अली। जी आराम से बात करें, सब कुछ लिखा जा रहा है। कहाँ जी से जी बात जी। कर रहे हो? अभी तो मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ, पर मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 35 प्लस। वजन? 35 यही करीबन 80 kg। हाइट? 5 फीट 7 इंच। काम? 5 फीट 7 इंच। काम क्या करते हैं, प्रोफेशन? जी, ये आपको मेरा काम सिलाई का कारीगर काम करता हूँ कहीं दूसरा। मतलब सिलाई करते हो, कटिंग करते हो, क्या? नहीं नहीं, सिलाई करता हूँ, सिलाई। अब अपना पूरा मसला बताओ, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फिर उसके बाद हम आखिरी में जो पूछना होगा ये पूछेंगे। ये सर, ये जो है 2015 में मेरा हुआ था। तो उस वक्त मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में हुआ था तो वो काफी बड़ा हो गया था उसमें। तो मैं गया था सफदरजंग, आपका दिल्ली में बड़ा सफदरजंग है। मालूम है, मालूम, आप बोलते रहो। जी, मैं वहाँ गया था। वहाँ डॉक्टर बोले कि जो है से आपका बकंदर हो गया है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे अब्बू बोले कि नहीं बेटा, वहाँ मत करा, वहाँ कोई देख रेखाव के लिए नहीं होगा, कि तुम घर आओ। दर्द काफी था। तो मैं वहाँ से फिर घर पे आए, तो घर पे उनको लोकल डॉक्टर से उनको चीर उखाड़ करके पस जो निकाल दिए। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के को भेज दिए कि आप चले जाओ वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद उसको जितने भी वहाँ पे मांस सड़ा हुआ था, जब मांस जब दबाते थे ना, तो वहाँ पे कुरकुर सा आवाज आता था अंदर से। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ हमको 1 महीना ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे मेडिसिन वगैरह जो भी हुआ उन्होंने दिए, तो कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर बवासीर का शिकायत हो गया। तो फिर मैं हजारीबाग में, हमारे इधर ही पड़ता है, हजारीबाग में मैं ऑपरेशन कराया। तो 6-7 महीना हुआ। उसके बाद फिर जो है आपका वो मोशन के रास्ते से 1 इंच से थोड़ा कम है, 1 इंच के लगभग है, वहाँ से फुंसी निकला। वो फुंसी निकला तो मैं दर्द करता था, तो कोई कोई मेडिसिन लेकर के उसे मेडिकल से खाए, तो उससे कुछ दर्द कम गया। और जब फटने के बाद उसमें स्माइल बहुत आने लगा उससे, और एकदम गाढ़ा, एकदम पूरा चट चट सा एकदम पूरा रील चला उसमें। तो काफी दिन तक उससे परेशान रहे। तो अब पैसे नहीं थे, तो लोग बोले कि इसको ऑपरेशन करा दो। तो कुछ हमारी बात का जेवर वगैरह था, कुछ कर्ज लेकर के ऑपरेशन कराया हम रांची में। तो रांची में वहाँ पे कराया, उन्होंने बोले 80,000 में हो जाता। फिर वहाँ जाने के बाद लगभग 1,30,000 हमको खाली वहाँ गिनना पड़ा पैसा। फिर एक उसके लाख बाद मेडिसिन अलग, 1,30,000 हमको लगा। कौन सा ऑपरेशन था, तो लेजर था, ओपन था, कौन सा भाई ऑपरेशन करिए इतना महंगा? ये आपका वो मांस काट के पूरा निकाल दिया वहाँ से। उससे बात नहीं, MRI कराई थी। कौन सा ऑपरेशन किए थे? लेजर था, ओपन था, कुछ था, आपको पता है? हाँ सर, ओपन था। जो वो पूरा एकदम वहाँ पे गड्ढा कर दिया था सर, पूरा मांस काट के। अब कौन सा ऑपरेशन है वो तो आपको मालूम हो। तो वो पूरा वहाँ से मांस काट के निकाल दिया। डॉक्टर बोले, मैं एक जब MRI कराया ना, तो दूसरा हॉस्पिटल में गए, तो वो भी हमारी ये करते। उन्होंने बोले कि हम ऑपरेशन ये नहीं करेंगे, आपका जो है थोड़ा ज़्यादा अंदर तक है, तो आप वो मजीद आलम के पास अब चले जाओ। तो मजीद आलम के पास गए, उन्होंने उनको दिखाए MRI वगैरह सारा रिपोर्ट दिखाया। उन्होंने बोले ऑपरेशन हो जाता। तो हमने कहा ऑपरेशन हो जाए तो क्या खर्चा पड़ता सर? तो आप जा कर के वो के मैडम के पास वो कुछ रूम नंबर बताए थे, तो रूम नंबर में जा कर के पता करो। उनके पास गया तो उन्होंने बोले 80,000 खर्च होगा। हमने कहा ठीक है। तो घर पे जा कर के पैसे इंतजाम करके आए। तो उन्होंने तो ऑपरेशन कर दिए, 1,30,000 रुपये पूरा खर्च हुआ। तो ऑपरेशन उन्होंने कर दिए। करने के बाद में 1 हफ्ता रखे वो, और डेली सिकाई भी करता था मैं। काफ़ी गड्ढा, एक एक बंडल जो होता है ना कॉटन से, जो अपन बांधते लोग हैं, तो उसको बेटोडिन में अति डाल करके डॉक्टर, लोकली डॉक्टर ड्रेसिंग करता था। एक एक बंडल चल जाता था। शुरू बार में तो 2-2 बंडल जाता था, बत्ती बना के डालता था उसके अंदर। तो वो काफ़ी दिन तक के मैं शिकायत भी किया, तो अल्लाह के रहम करम से कुछ दिन ठीक रहा। 2017 से फिर मेरे को
2017 से, जब 2017 में मैं जब हैदराबाद आए तो 2017 में थोड़ा हमको दर्द हुआ। नहीं, ये फिर बताइए हम उनके ऑपरेशन पास, कौन से सन में हुआ था आपका, वहाँ कौन से ईयर में ऑपरेशन हुआ था जहाँ 1,30,000 आपका लगा? ये करीबन हुआ था सर 2000 आपका 16 में हुआ था। 2016 में हुआ, तो क्या पूरी तरह ठीक हो गया था? हाँ बिल्कुल, दर्द ठीक हो गया था सर, दर्द भी नहीं था, हम्म। कुछ भी नहीं था। फिर 2017 में जब फिर हुआ तो फिर हम उनके पास गए, फिर उन्होंने बोले कि 3 लाख रुपया का लगभग खर्चा होगा आपका फिर पूरा वापस से पेट। 3 लाख? हाँ फिर 3 लाख उन्होंने बोले कि 3 लाख हम्म। रुपये फिर खर्चा होगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपने तो 1 साल पहले आपके पास पूरा डिटेल आप देखिए, आपके पास कितना खर्चा हुआ सब आपके पास तो डिटेल है, अब इतना जल्दी जल्दी हम लोग पैसे कहाँ से लाते। तो उन्होंने बोले कि हाँ करवाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अब जा सकते हैं। तो हमने कहा सर आप मेडिसिन लिख दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कुछ 10 दिन का मेडिसिन लिखा, तो 10 दिन का मेडिसिन लेने के बाद हमने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेडिसिन लेकर के जा करके अपना रोजी रोटी पे लगेंगे। तो फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में कुछ जो है से अब वो बाहर का भी फोड़ा निकलता फटता, फिर 10 दिन 15 दिन ठीक रहता, फिर फोड़ा निकलता फटता, इसी तरह से कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। फिर अभी करीबन 2 महीना से ना वो फोड़ा निकल रहा है और ना वो छेद बंद हो रहा है। जो छेद है अभी तक है। तो मुझे कुछ घबराहट से लगा कि यार ये क्या हो रहा है, अभी तक के ठीक नहीं हुआ। पहले तो 10 दिन 15 दिन ठीक हो जाते थे, फिर 10 15 दिन के बाद फोड़ा निकलता था फटता था, और अब तो कंटिन्यू चल रहा है। तो फिर मैं 2 4 आदमी से भी मैंने पूछा, तो एक आदमी मेरे को बोला कि यार एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आता है, एक बार देखो आप। तो मैंने वही देखा, तो शायद आपका वीडियो आया और मैं सुना भी सारी बातें, और अभी आपने जो भेजा वो भी मैंने देखा। तो मैंने कहा चलो एक बार करके देखते हैं क्या है नहीं। तो बहुत हम परेशानी है, कहीं हम रिश्तेदार के यहाँ जा नहीं सकते बस की वजह से, कहीं कुछ हम खा भी नहीं सकते, मांस मछली जो भी है गोश्त वगैरह कुछ भी हम नहीं खा सकते। हम काफ़ी परेशान की वजह से ही हम सोचे चलो एक बार एक ये भी दवाई ले करके देखते हैं। तो गैस उसकी दवाई था, तो मैंने शायद आपके पास वीडियो उसका फोटो भी भेजा, ये दवाई चल रहा है तो गैस कुछ कम हो रहा है। नहीं तो मैं वॉशरूम जाने के बाद जो है ना एकदम जोर ही लगाना पड़ता है और होता भी नहीं। अब बहुत थोड़ा तकलीफ होने लगता है ज़्यादा जोर लगाने के बाद। बस यही हमारे साथ है परेशानी। भूख कैसी लगती है? भूख तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है सर, भूख तो अच्छी लगती है, भूख में कोई कमी नहीं है। प्यास? 5 6 7 रोटियाँ जी। प्यास? प्यास भी ठीक है सर, दिन भर में करीब 2 3 लीटर पानी मैं यूज कर लेता हूँ, लेकिन पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लगता है। अभी अगर पानी पियेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में कम से कम जो है से पेशाब लगना ही है, और लगेगा तो फिर कंटिन्यू हर एक 10 मिनट 15 मिनट में पेशाब लगना शुरू है। लेकिन बाथरूम साइड खाना जो होता है? खाते हैं वो बाथरूम जो खाना खाते हैं वो लेटरिन नहीं लगता, पेशाब बहुत लगता है। लेटरिन अगर अब हमने अपना खाना खाए तो कल भी नहीं करेंगे तो चलेगा, परसों अगर होता भी है तो काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। हाँ। बस यही हमारे साथ परेशानी है। नींद कैसी है? तो आप देख जी। नींद कैसी है? नींद ठीक है सर, नींद माशा अल्लाह का शुक्र है, नींद भी ठीक है, भूख भी ठीक है, और बस टेंशन? सब चीज़ ठीक है, पेट ठीक है जी। कोई टेंशन? हाँ वो टेंशन बस किसी चीज़ का लगल रहता है सर, कि किसी तरह से हमारा बस, और किसी चीज़ का नहीं है, बस इसी का ज़्यादा टेंशन रहता है। कोई कोई बोलता है नहीं कराते तो कैंसर हो जाता है, नहीं होता ऐसे करवा लो। अब मैं वाइफ से भी यहाँ पर बंजारा हिल्स में एक है डॉक्टर, उन्होंने अपना मोहम्मद रेहान नाम करके डॉक्टर है, उनसे भी बात किया था मैं कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोली कि सर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा सर खर्चा कितना है? तो 50,000 रुपया। तो मैं घर पर बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो कह रहे पैसे कहाँ से लाते 50,000 रुपये, पहले तो 3 4 लाख रुपये खर्चा कर चुके हैं, अब फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब देखिए परहेजी कीजिए। हमने कहा क्या परहेजी करूँ, पानी पी के तो नहीं रह सकता भाई। अब हम लोग आपने परदेश में हैं। आपने 1,30,000 बताया वहाँ पे खर्चा किए, तो आप कैसे कह रहे हो 3 4 लाख खर्चा और कहाँ हुआ? नहीं सर, मैं देखिए मैं टोटल खर्चा हाँ आपको बता रहा हूँ। 1,30,000 खर्चा तो अलग हुआ, और जब दिल्ली में ऑपरेशन हुआ था, दिल्ली से जब हम घर पे हाँ। गए थे,
वहाँ पे हमको लगभग 80,000 रुपये हुआ, खर्चा हो गया। फिर बवासीर का ऑपरेशन जो हजारीबाग में कराए थे वो हाँ 45,000 रुपये खर्चा हुआ था। टोटल मिला के लगभग 2-2.5 लाख रुपये ये हो गया। और फिर जब नहीं ठीक हुआ फिर हम गए हॉस्पिटल में तो उन्होंने बोले 3 लाख रुपये लगेगा, फिर से ऑपरेशन करना होगा, तो हम नहीं कराए। समझ गया। 2.5 लाख के खर्चा आपको अब दिख रहा है। 2.5 लाख खर्चा हुआ प्लस आपकी नौकरी नुकसान हुआ होगा, ड्यूटी नुकसान हुआ होगा, राइट? ड्यूटी सर, नौकरी सर, पूरे क्या बताऊं सर मैं। कितना चीज़ का हमको नुकसान होना पड़ गया। मेरा नौकरी इतना बेहतरीन के लगा हुआ था सर, अल्लाह के रास्ते शुक्र था कि हमें अच्छा जगह कंपनी में थे। अब लेट के वजह से वो कंपनी वाला बोला भाई हम रख लिए, अब तुम देखो। और बहुत चीज़ से परेशान हूँ। मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि अपना ही चलो भाई कोई बात आपने नहीं। खेत उनसे जमीन नहीं हमारा कहा कुछ कि भी नहीं। इतना पैसा कहाँ से लाए? आप लोग तो बोलते हो कि ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो बताओ हम गरीब आदमी कितनी बार ऑपरेशन कराएंगे और कब तक सर कराएंगे? सर हमने बोला, हमने हम्म। हमारी वाइफ बोली कि आप बताइए सर कि अभी आपने साल भर पहले कराए, हमने 1,30,000 रुपया पूरा आपके पास सर डिटेल है। मैंने उनसे बोल के भी पूरा डिटेल निकलवाया कि हमको कितना खर्च हुआ। और मेरे पास पेपर भी था उस वक्त, मैंने सब चीज़ दिया। तो बोलिन करवाना है करवाओ, नहीं तो जाओ दूसरा पेशेंट आइए। और हम लोगों का निकाल दिया, फिर दूसरा पेशेंट करने लगे। हम लोग कुछ बोल नहीं सके सर, क्या कर सकते हैं, बड़े लोग से क्या मुंह लगाना। अब वैसा आदमी के साथ सर क्या, ऊपर वाले भी माशाल्लाह सुन लिया सर। उनका उनका जो है अपना नहीं बोलना चाहिए पर्सनल चीज, लेकिन जो है सर जो आदमी के साथ गलत करता है ना, उनके साथ भी वही गलत हुआ सर। करीबन वो मजीद आलम का बड़ा बेटा 3 महीना बाद इंतकाल कर गया, एक बेटी इंतकाल कर गई। तो अल्लाह ताला बड़ी जल्दी सुनता है सर। गरीबों का हाय लेने में इंसान को, मान के चलिए आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आपके जोड़े वाले के साथ जरूर होता है। इंशाल्लाह सुन लिया वो। किसी के साथ कोई गलत नहीं करना चाहिए। सबको एक दिन हिसाब देना है मरने के बाद, इतनी बात समझ लो। जो जहाँ पे है उसे जी उस जी हिसाब से ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, साफ सुथरी बातें जी करनी जी। चाहिए। बाकी शिफा देने वाले ज़ात अल्लाह है। मैं आपसे एक हमने रिक्वेस्ट हमने करूंगा, क्या मैं आपका ये जी जी ऑडियो यूट्यूब पे डाल दूं ताकि दूसरे लोगों को अवेयरनेस हो सके? बिल्कुल सर डाल सकते हैं। अगर शायद हमारे वजह से लोगों का बच अच्छा जाए हो कोई। जाए तो ठीक है, हाँ, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस के लिए हो, सर बाकी मेरा, कोई हमारा मकसद न था। क्योंकि मालूम है, देखो बहुत सारे लोग ना बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, घर द्वार बेच करके वो अपने जो है कहते हैं इलाज कराने जाते हैं, और फिर वो सर ठीक नहीं होता है, तो फिर उसके बाद बेचारों के पास कुछ और बचता भी सर नहीं है कि कितनी बार कराएंगे खर्च, सर, एक बार, दो बार, तीन सर बार। जी 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 जी। और ये भी सर, अब हम वाइफ को जो, अब वाइफ का जो है हमने जेवर बेच दिया। अब मैं उनसे बोलता हूँ कि कुछ पैसे का कुछ, वो बोलती है अब जो भी था हमारे मम्मी पापा दिए, हमने तो बेच के आपको लगा दिया, अब मैं कहाँ से ला के दूँ। सही बात है सर, कहाँ से ला के देते वो। महंगाई इस तरह का है। हमारे 3 बच्चे हैं सर, 2 लड़का है 1 लड़की, जो कि अभी वो लोग छोटे छोटे हैं। आप मेरा व्हाट्सएप पर भी देख रहे होंगे सर, इतने ही छोटे छोटे मेरे 3 बच्चे हैं। अल्लाह रहम करे। अब मैं घर से अलग रहता हूँ, अपना मम्मी पापा के साथ में नहीं हूँ। तो हम अलग हो गए, तो उन लोगों से अब मम्मी पापा भी बूढ़े न हैं, उन लोग तो क्या, उनसे हम ले भी तो नहीं सकते हैं, कोई जमीन भी तो नहीं है ना। मैं पापा को भी बोलता हूँ कि कुछ पैसे बट है, तो कब बोले तक, बेटा जमीन भी तो नहीं है कि बेच के लगाऊं मैं तुम्हारे को। कब तक लेकिन अगर चलो मान लो एक बार हुआ, दोबारा कराए ठीक हो जाए, तब ना आदमी कोशिश करे। उसका तो कोई लिमिट ही नहीं उनके पास। आप 3 बार कराओ, 4 बार कराओ, वो तो सीधे यही बोलते हैं हम नहीं। इससे पहले भी और भी वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे जाके सुनना, जिन्होंने 3-3 ऑपरेशन कराए। वो तो यही कहते हैं कि इसका यही इलाज है, दूसरा नहीं। जितनी बार होगा उतनी बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये पेशेंट खुद बोलते हैं। हम कहेंगे तो बोलेंगे जी डॉक्टर लगता है अपनी मर्जी से बता रहे हो। जब तो जो भुक्तभोगी नहीं होता है, जो सफर करता है, तो फिर उससे के मुंह से सुनना अच्छा लगता है कि हाँ देखो इसने सफर किया। और ये खुद कहते हैं कि 2 बार 3 बार, उसमें हाई ग्रेड लो ग्रेड होता है। अगर हाई ग्रेड का तो 2-3 बार तो कम से कम करेंगे, लो ग्रेड रहेगा चलो मान लो पहली बार में सक्सेस हो जाए। आपका बहुत सीवियर जी एब्सेस था, मुझे समझ में आ गया है। और बहुत डीप रूटेड पेनिट्रेटेड था वो। इसके लिए जो आपने बताया, इतने बड़े बंडल बंडल की जो बत्तियां लगती थी, उसका इसका मतलब है कि वो एब्सेस की कैटेगरी में था। वो सिर्फ पिछला नहीं था, वो बहुत डीपर लेवल पे था। इसलिए बहुत ज़्यादा सीवियर आपको जो है जो सफ़र करना पड़ा। जो जो पहला भकंदर हुआ था ना सर, जो फोड़ा निकला था वो, उसमें से पस सर आप कह नहीं सकता हूँ सर कि अगर वो गमला अगर छान दिया जाए तो कम से कम जो है 2-3 घंटे में गमला भर जाता पूरा। हमारा जो चारपाई था, जो बिस्तर था, पूरा गीला हो जाता था, इतना पस चलता था। ऐसा लग रहा कि मैं पानी उसमें जो है ना लगा रखा हूँ, जो पानी टपक रहा।
काफ़ी सारा पास उसमें से जो है वहीं के लोकल ही डॉक्टर जो उनको जो है फिर साफ उफ करके फिर मेडिसिन दिया तो कुछ दिन तक मैं ठीक रहा। अब फिर जब बवासीर हुआ फिर उसका भी ऑपरेशन कराया तो वो भी कुछ दिन तक ठीक रहा। फिर हो गया फिस्टुला, फिर मैं जा कर के कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ सर। अब फिर गए तो बोला 3 लाख रुपया खर्चा होगा। अब मैं कहाँ से ला करके दूंगा उनको 3 लाख रुपया। मैंने कहा चलो जाने दो। खैर ऊपर वाला जल्दी सुनते हैं सर। तो लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला के मार में आवाज़ नहीं है, इंसान के मार में आवाज़ है। तो अल्लाह ताला जल्दी सुनते हैं। ये तो खैर है, ये तो चीज़ तो मैं सुन देख लिया, हो गया ये चीज़।